नमस्कार, द फॉलोअप के फेसबुक लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज की इस इवनिंग बुलेटिन में तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। इस इवनिंग बुलेटिन में हम दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं, जो राज्य में या हमारे ज़िले में जो बड़ी घटनाएं हुई है उस पर चर्चा करते हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनोज पांडे रहते हैं, लेकिन आज वो नहीं है किसी कारणवश। तो जो बड़ी घटनाएं हुई है एक बार उन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह की घटनाएं जो हुई है आज राज्य में, उस पर क्या एक्शन लिया गया है या क्या डिटेल्स है। सबसे पहले तो कला जगत से पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक के पर्याय कह लीजिए या कथक के सम्राट कह लीजिए, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्हें द फॉलोअप की टीम, पूरी टीम की तरफ से हमारा विनम्र श्रद्धांजलि है। एक कथक के एक युग का कहिए आप अंत हो गया उनके निधन के बाद। अब बात करते हैं झारखंड के खबरों की। आपको पता होगा कि कल रविवार की सुबह 3 लड़कियां चान्हो प्रखंड में दौड़ने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं और उसी वक्त जो है एक कार उनके पास आई और तीनों लड़कियों के साथ कार में सवार 3 लड़के जो थे ज़बरदस्ती करने लगे, जिसमें से कि 2 लड़कियां किसी तरह से उनके चंगुल से छूट कर निकल गई और एक लड़की जो 15 साल की थी, नाबालिग, वो उनके चंगुल में आ गई। उसके बाद लड़की को वहाँ से कार में बिठाकर ले जाया गया किसी सुनसान जगह पर। वहाँ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जब लड़की को लेकर जा रहे थे उस वक्त वो एक पेट्रोल पंप में भी रुके थे। वहाँ पर लड़की को कंबल से ढक दिया गया था। उस वक्त लड़की ने सुना था कि कितने का पेट्रोल लिया गया है और यही एक जो बात थी वो अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस के काम आई। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने एसआईटी की टीम का गठन किया था खलारी डीएसपी के नेतृत्व में। उसके बाद पुलिस ने तुरंत ही ये अच्छी बात है कि झारखंड पुलिस, रांची पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों को जो है पकड़ लिया है। यानी कि तीनों अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त में है और लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। इसके बाद से इस मामले में जो राष्ट्रीय महामंत्री और रांची की जो मेयर हैं आशा लकड़ा सरकार पर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि राज्य की बहु बेटियों की बेआबरू हो रही है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ की जा रही है और राज्य के मुखिया जो हैं वो खामोश बैठे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से राज्य में लड़कियों के साथ राज्य की लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है और उनका कहना है मेयर का कि अगर उस वक्त पेट्रोलिंग की गाड़ी जो है पुल के पास होती, सुरक्षा व्यवस्था टाइट होती, तो शायद लड़कियों को इस तरीके से नहीं पकड़ा जाता या उनके साथ छेड़खानी जो है नहीं की जाती। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा ये सवाल है कि अफ्रीका के माली देश में झारखंड के 33 मजदूर जो हैं वो फंसे हैं। यानी कि वो वहाँ काम करने गए थे और उसके बाद से लगभग उन्होंने 8 फरवरी 2021 में वो गए थे, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। 8 महीने तक शायद उनका वेतन उन्हें मिला और अब 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसके बाद उन लोगों ने एक वीडियो जारी कर सरकार के नाम संदेश जारी किया है और कह रहे हैं कि अब उन्हें जो है वापस लाया जाए। एक बार डिटेल्स बता दूं कि गिरिडीह और हजारीबाग के 33 मजदूर हैं माली में फंसे हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है कि अब वो घर वापसी करना चाहते हैं। मजदूरों में बगोदर प्रखंड डुमरी के 5, सरिया के 3, डुमरी के 6, हजारीबाग में चरचू व विष्णुगढ़ के 19 मजदूर जो हैं वो शामिल है। इन मजदूरों का कहना है कि वे जनवरी 2021 में माली गए थे। वहाँ कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लाइन में सबको काम पर लगाया गया था। 28,000 रुपये वेतन देने की बात की गई थी। वेतन कुछ महीने तक मिला भी, लेकिन अब जो है 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा और जिस ठेकेदार के साथ वो वहाँ गए थे वो भी उन्हें छोड़कर चला गया है। इसमें जिला प्रशासन ने कहा है कि मजदूरों की अफ्रीकी देश में जाकर काम करने की कोई जानकारी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर आदित्य कुमार आनंद ने भी इस बारे में सूचना नहीं होने की बात कही है। डीसी ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में जानकारी जो है जुटाई जा रही है। जैसे ही पूरी डिटेल्स आती है मजदूरों की घर वापसी की पूरे प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि एक मजदूर दिलीप महतो, उन्होंने बताया कि रूपलाल महतो नाम का जो ठेकेदार है, जो व्यक्ति है, वो उन्हें वहाँ लेकर गया था।
इसके बाद से वो वहाँ काम कर रहे हैं। अब दाने दाने को मोहताज हैं, उनके पास ना खाने के लिए है और ना ही वो वहाँ पे ठीक से रह पा रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं की जेपीएससी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, मतलब कोरोना काल क्योंकि चल रहा है, सभी शिक्षण संस्थान बंद है, इसलिए लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है कि 28 जनवरी से जो मुख्य परीक्षा जेपीएससी की होने वाली थी वह होगी या नहीं होगी। तो अब चूंकि आयोग ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह बता दिया है कि 18 जनवरी से माफ़ कीजिएगा, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जा रहा है कि अब जब 18 तारीख से आप जेपीएससी के वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो हो सकता है कि 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो होगी। और ये अब तय माना जा रहा है। 2 पालियों में परीक्षा निर्धारित की गई है। हर पाली जो है वो 3 घंटे की होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा जो है वो 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। जेपीएससी मेंस परीक्षा को प्रवेश पत्र जो है डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, यानी कि आपको वेबसाइट जो जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.jpsc.government.in, यहाँ पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपके मन में सवाल था या जो संशय बना हुआ था कि कोरोना काल के कारण शिक्षण संस्थान बंद हैं तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो अब इस तरह के सवाल से आपको हट जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा लगभग जो है वह तय ही माना जा रहा है। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए और परीक्षा 28 जनवरी से जो होंगे मुख्य परीक्षा में लगभग 4000 से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। और एक यह भी अब खबर आ रही है कि लालजी यादव, पलामू दिवंगत लालजी यादव जो कि पलामू नवाब बाजार थाना के थाना प्रभारी थे, उनके भाई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है सीबीआई जांच के लिए। उनके भाई संजीव ने अब एक रिट याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में लगातार जिस दिन से आत्महत्या हुआ है, मीन्स जिस दिन से सुसाइड अटेम्प्ट किया था उन्होंने, जिस दिन से पलामू के जो लालजी यादव थे उन्होंने आत्महत्या किया, उसी दिन से मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। बड़े पदाधिकारियों ने, कई नेताओं ने, मंत्रियों ने इस पर लगातार ट्वीट किया, जांच की मांग की, राज्यपाल से लोग मिले, कई तरह की बातें हुई। उसके बाद से अब यह संजीव ने, यानी कि जो लालजी यादव के भाई हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस मामले में अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उन्होंने हाईकोर्ट में, यानी कि लालजी यादव का मामला जो है अब हाईकोर्ट पहुंच गया है और उनका कहना है कि जिन पर भी आरोप लग रहे हैं इस मामले में, वो चूंकि बहुत मजबूत लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, तो सिर्फ पुलिस जो है इस मामले में छानबीन नहीं कर सकती है, सिर्फ पुलिस की मौजूदगी में निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती है। इसलिए इस मामले में जो है अब सीबीआई जांच हो, ताकि जो एक्चुअल रीज़न है कि किस वजह से आत्महत्या की गई थी वो सबके सामने आ सके। शुरुआत से ही जांच की मांग की जा ही रही थी। सीबीआई जांच की मांग संजीव यादव ने कर दी है। अब देखना ये होता है कि इस याचिका पर कब सुनवाई होती है या सीबीआई जांच कोर्ट से आदेश मिलता है या नहीं मिलता है। बात अब मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मौसम जो है अब पश्चिमी विक्षोभ का जो हवा था, राजस्थान से जो हवा आ रही थी, वो खत्म हो गया है। तो उसके बाद से मौसम साफ हो गया है अब। लेकिन फिर अब ऐसा कहा जा रहा है कि 23 जनवरी से फिर बारिश होगी, यानी कि फिर बारिश होगी, फिर बादल छाएंगे तो तापमान नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही बादल छटेंगे तुरंत से फिर 2 डिग्री तापमान जो है वो गिरेगा, यानी कि ठंड अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि इस ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो आप सबों को सावधान रहना है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि धुंध और कोहरा जो है उस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए सड़क पर आपको चलते वक्त हेडलाइट्स का प्रयोग करना है, क्योंकि इन दिनों झारखंड में, रांची में, पूरे राज्य में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हुए हैं धुंध और कोहरा की वजह से हुए हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि
हम सावधानी से चले सड़कों पर, जब धुंध हो, कोहरा हो, उस वक्त ज़्यादा तेज़ रफ्तार में गाड़ियां ना चलाएं, ताकि जो दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं, वो कम हो। अब एक अच्छी बात कह लें या फिर ये थोड़ा संशय ही है इस पर, क्योंकि 13 जनवरी को 4000 केस जो हैं कोरोना के मिले थे। 13 जनवरी की बात है ये, जबकि 16 जनवरी यानी कल 2776 मरीज मिले, यानी मरीजों की संख्या जो है वो घटी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सुखद अनुभव है कि कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो क्योंकि लगातार बहुत उछाल हो रहा था, बहुत ज़्यादा 4000 5000 केस मिल रहे थे, उसी बीच 27 तो केस मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पाबंदियां लगी है, जो लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन जो लगा है, ये उसका असर है कि लोगों में संक्रमण दर जो है वो कम होता जा रहा है, यानी रेट ऑफ कह सकते हैं रिप्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। तो लोगों संक्रमण कम हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसका फ़ायदा हमें नहीं उठाना है कि अब चूंकि मरीज कम मिलने लगे हैं, कम भी नहीं मिल रहे हैं, 2776 मरीज मिलना भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि 4000 5000 के बाद अगर 27 तो मिलता है, तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या कम हुई है। तो इस पर हमें ध्यान रखना है कि हम तुरंत से बहुत ज़्यादा बेकाबू ना हो जाएं और बहुत ज़्यादा भीड़, गैदरिंग, पार्टीज ये सब ना करें। और एक तरह से हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोरोना एक खतरनाक संक्रमण वाली बीमारी है। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि लोग जो हैं कम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ ना लगाएं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही चलना चाहिए। तो ये आज की कुछ दिन भर की बड़ी खबरें थी, तो जिस पर कुछ डिटेल्स थे। और रांची पुलिस चानो मामले में, दुष्कर्म मामले में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस की, इसलिए आज हमने सबसे पहले इस खबर को रखा कि 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे और तीनों लड़कों की, ये तीनों युवकों की, अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप फॉलोअप के साथ बने रहें। धन्यवाद।